ये जो है ना वो एक नक्शा है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप वन साइड को ले लें, जजेस को ले लें, किसी का सब शामिल हैं। तो मसला ये है कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से हमें बताएं क्या। सर देखिए, हमने अपनी प्रैक्टिस में पहली बार देखा कि 2 एक्यूज पेश हो। अर्गमान को 10-2 को अरेस्ट किया और शिराज को 14 को अरेस्ट किया। 10-2 वाले को पीसी दे दिया और 14 वाले को जेसी कर दिया। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। स्टिक के हवाले से कह रहे हैं कि जो क्राइम वेपन स्टिक है वो रिकवर करनी है। गुजारिश ये है कि वो ना तो पहले रिमांड में कभी जिक्र आया उसका, और ना ही एफआईआर के मुताबिक, और ना ही पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन में उसका जिक्र नहीं आया। तो वो स्टिक है क्या, और उस स्टिक से कोई चीज़ भी सामने नहीं आई, किसी स्टिक से इसका हुआ। तो हमने रिक्वेस्ट की, हमने कहा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में काइंडली बी रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। और दूसरी गुजारिश ये है कि 173 की रिपोर्ट ये कहती है कि विद इन 15 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो आप उसके लिए इंटरिम चालान दें। इंटरिम चालान फिर भी अगर चाहते हैं तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड उसको मिलेगा 173(1)(b के तहत। लेकिन ना तो कोई इंटरिम चालान था, ना कोई ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। और जज साहब के सामने उन्हें बात की, लेकिन रिकॉर्ड में कोई चीज़ भी नहीं थी। पहले रिमांड में जब पेश किया तो मुलज़म के लिए एमएलओ लिखता है कि ही इज़ माल ट्रीटेड बाय द पुलिस। लेकिन 27 को जब हमने एप्लीकेशन दी, फिर पेश किया, पता नहीं अर्गमान को पेश भी किया ये नहीं किया, ना हमें पूछा ना अर्गमान से पूछा। तो अर्गमान भी ये कहता रहा कि मुझे माल ट्रीट किया, बस उसको फिर भी अंगूठे भी लगाए, लेकिन फिर भी जज साहब ने हमारी बात को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने जो मुनासिब समझा, लेकिन फिर उनको 10 तक जुडिशियल। अच्छा, ये कंप्लेन तो खैर अरमुगान ने भी की। ये बताएं कि आपके ख्याल में आपके क्लाइंट के हक में भी कोई चीज़ जारी है या कोई कौन सा केस बन रहा है, क्योंकि इसमें 4 केसेस बनाए गए हैं। सर देखिए ना, हमारे खिलाफ जो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ नारकोटिक का केस है, इनके खिलाफ डब्बा का केस है, इनके खिलाफ लोगों को हरास करने का केस है, इनके खिलाफ लोगों को मारने का केस है। देयर इज़ नो FIR इन सच रिस्पेक्ट। सिर्फ एक FIR है, FIR नंबर 12/2025, जो कि मुस्तफ़ा मर्डर की केस है। उसमें भी 365 की FIR है। उसके बाद इसको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद ये करिए कोई सिंगल एविडेंस भी नहीं है हमारे पास, क्रिएट की जा रही है एविडेंस। दूसरी बात ये है कि यहाँ से रिमांड 27 को लिया दोनों मुलजमान का, और फिर इनको पेश कर दिया। एक मुलजम को कल बगैर परमिशन लिए हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन के लिए, तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक डिटेल और स्पीकिंग आर्डर पास किया है कि मुलजम ने ये शिकायत की है कि मुझे मारा पीटा और मुझे कहा कि आपको नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ देंगे, टॉर्चर करेंगे। लिहाजा मैं इस केस का मैं कोई भी अपना कन्फेशन देने के लिए तैयार नहीं, और उसने डिक्लाइन कर दिया कन्फेशन। इसी बुनियाद पे शिराज को जुडिशियल कस्टडी हुआ है। वो जुडिशियल कस्टडी हो गया, उसका 164 भी डिक्लाइन हो गया। लेकिन मजिस्ट्रेट ने साथ में ये भी तो ओपन कोर्ट में कहा कि मुलज़म ने मुझे बताया कि मेरे सामने ये सारा वाक़या हुआ, मेरे सामने अरमान ने रॉड से मारा उसको, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। बाद में उसको गाड़ी की डिग्गी में डाल के वहाँ ले गए और वहाँ जाके जलाया। यार गुजारिश ये है नहीं, ये कल आबिद ज़ुमान साहब, आप अरमुगान के वकील हैं, आज की कार्रवाई के हवाले से हमें बताएं। आज जज साहब ने जज साहब उन्होंने आज 6 दिन का रिमांड दिया है, और शिराज को उन्होंने जेल कस्टडी कर दिया, क्योंकि उसको 164 के लिए पेश किया गया था। इसका एक सेटल लॉ है कि जब वो 164 का बयान नहीं देता तो जेल कस्टडी उसको कल खैर जेल कस्टडी हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हुई, मगर आज उसको जेल कस्टडी कर दिया गया, और हमारे वकील उसको 6 दिन का रिमांड दिया। अच्छा, 14 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड हो चुका था ऑलरेडी इसका अरमुगान का, तो अब मजीद जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया? 30 दिन तक रिमांड ले सकती है पुलिस, ATA में 30 दिन तक रिमांड ले सकती है, मगर हमने एप्लीकेशन उसमें दी कि 14 दिन में इन्होंने 15 डेज़ में चालान जमा कराना होता है, इंटीरियम चालान। उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है कि ऑलरेडी 15 डेज़ से ऊपर हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है कि चालान नहीं जमा कराया गया इंटीरियम, तो वो हमने एप्लीकेशन आज मूव की है, तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। तो ये वो फ्लॉज हैं जो प्रोसिक्यूशन के केस में आएंगे। आपकी एप्लीकेशन पे क्या हुआ, सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बना है या कोई रिकॉर्ड का हिस्सा ही बनाना होता है? हमने उस पर कोर्ट जो भी ऑर्डर करे, हमने उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। ठीक, थैंक यू। एक गाड़ी बंद करवा दीजिए ज़रा 1 मिनट, गाड़ी बंद।
अनिल साहब, ये अरमुगान के साथ मुकाबले में जो डीएसपी साहब जख्मी हुए थे, एक कांस्टेबल जख्मी हुए थे, उनका कुछ अता पता नहीं, कहाँ है वो इस वक्त, किस हालत में, और महकमा पुलिस ने उनके लिए क्या किया अब तक? वो बिल्कुल जो है वो उनकी टांग पे गोली लगी थी, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको बाकायदा हमने जो है उनका जो हमारे स्टेट जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करके उनका ट्रीटमेंट किया है। उनसे हम राब्ते में भी हैं, मुसलसल उनको पूछने भी जाते हैं, और इंशाल्लाह वो जल्द जो है वो उससे जाब होके दोबारा अपनी इसमें आ जाएंगे वॉकिंग पोजीशन में इंशाल्लाह। अच्छा, कह रहे थे उनकी सर्जरी बड़ी लेट करवाई गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्जरी का जो एक प्रोसेस फॉलो होता है बस वही हुआ है, अदरवाइज़ कोई कुछ भी नहीं है। ठीक, थैंक यू।